हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट ने क्या रिजल्ट दिए? इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के पास में स्पिन होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो उसके पास में अपनी एक स्पिन भी होती है। जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो अर्थ सन के चारों तरफ तो घूम ही रही है, साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी स्पिन कर रही है। इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है। ये बात सबसे पहले कहाँ प्रूव हुई? स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट में। साथ ही साथ स्पेस क्वांटाइजेशन को इसने प्रूव किया। अब जब दोनों बातें प्रूव हो गई तो दोनों को मिला के बनता है वेक्टर मॉडल ऑफ एटम, तो उसे भी इसने प्रूव कर दिया। तो ये तीनों चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन, स्पेस क्वांटाइजेशन एंड वेक्टर मॉडल ऑफ एटम मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अलग से मिल जाएगा पूरा डिटेल में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं समझा भी देता हूँ यहाँ पर कि अगर कोई आपके पास में एटम है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वेक्टर एल। अब आप ये देखो कि सपोज आपने जेड डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन आपकी जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया वेक्टर बी। तो यहाँ पर एल और बी के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा। तो थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यूज़ ही पॉसिबल हैं और वो स्पेशल वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है और किस एटम में है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन हो सकती हैं। दैट मीन्स थीटा की कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, डेफिनेट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। यानी कि थीटा अपने आप में ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एटम कोई भी एंगल बना ले, कुछ स्पेशल एंगल ही बना सकता है और इसी को हम बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन के पास में अपनी स्पिन भी है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, तो ये स्पिन हो गई और स्पिन की वजह से उसके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस होता है। अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस को ऐड कर दें वेक्टर मेथड से तो आ जाता है टोटल एंगुलर मोमेंटम जे। और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये भी क्वांटाइज्ड होता है, इसकी वैल्यू भी कुछ डेफिनेट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं। तो ये सब हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो जे इज इक्वल टू एल प्लस एस, यही क्या बनता है? यही क्या आपका एक तरीके से वेक्टर मॉडल है। ये वेक्टर मॉडल है कि वेक्टर मेथड से हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो ये वेक्टर मॉडल हो गया। तो ये तीनों बातें स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट से समझ में आती हैं। इन्होंने किया क्या, पहले हम इसका मतलब प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पर एक ओवन है, ओवन 1921 में एक्सपेरिमेंट हुआ था। ओवन के अंदर गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर सिल्वर रखा हुआ है और सिल्वर यहाँ से बाहर निकल रहा है, एक होल से बाहर निकल रहा है, सिल्वर के एटम्स बाहर निकल रहे हैं। और ये एटम्स जो हैं ये कोलीमेटर स्लिट्स हो गई। कोलीमेटर का काम क्या है कि यहाँ जो एटम्स बाहर निकलेंगे उन्हें एक जगह कंसंट्रेटेड कर देगा। तो ये जो स्लिट्स हैं, इन स्लिट्स में से होते हुए ये एटम्स नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहे हैं। नॉन होमोजीनियस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है और जेड डायरेक्शन में, यानी ऊपर की डायरेक्शन में, ये जो जेड डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है यहाँ पर और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है और इस नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में से जैसे ही एटम्स पास होते हैं तो उन्हें जाके सामने टकराना चाहिए, बिल्कुल सामने की तरफ, लेकिन वो सामने नहीं कोलाइड करते बल्कि कुछ ऊपर चले जाते हैं एटम्स और कुछ बीम में एटम्स नीचे चले जाते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये ऊपर नीचे बराबर होता है। तो यही आपका क्या है? एक्सपेरिमेंट है, स्टर्न एंड गर्लक एक्सपेरिमेंट है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऊपर क्यों जा रहे हैं, कुछ नीचे क्यों जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, उसका रीज़न जो है इसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल क्या है कि एक मैग्नेट एक्सपीरियंस करती है नेट डिफ्लेक्टिंग फोर्स इन ए नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड विच डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट इन द फील्ड। अगर आपके पास में होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है तब क्या होगा, हम उस बात को भी करेंगे गौर। और नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है तब भी क्या होगा, तब हम उस बात को भी देखेंगे। तो ये तो पहले होमोजीनियस देखेंगे। नॉन होमोजीनियस के लिए आपने स्पेशल टाइप से इस मैग्नेट के पोल्स बना रखे हैं, कुछ स्पेशल कटिंग दे रखी है इस तरीके से। तो पहले तो हम होमोजीनियस में बात करते हैं। जैसे ये होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। सपोज यहाँ पर आपने एक टाइनी सी मैग्नेट रख दी, छोटी सी मैग्नेट रख दी, क्योंकि एटम्स जो होते हैं वो अपने आप में एक टाइनी मैग्नेट की तरह होते हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं
और वो जब रिवॉल्व करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट कैरिंग लूप जो होती है वो मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक डायपोल होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल है, ये जो एटम्स जा रहे हैं वही ये मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स है उसके अंदर। अगर ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड है, होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर भी होमोजीनियस है, तो नॉर्थ के ऊपर साउथ की तरफ ऊपर की डायरेक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई होगा। नॉर्थ एंड साउथ में क्या होता है, अट्रैक्शन, ऊपर की तरफ फोर्स लग गया, मान लिया F। साउथ है, नीचे वाले नॉर्थ में भी क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा F। जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना ही नीचे लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है। F इजिकल टू F, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। जितना ऊपर फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, 0। लेकिन क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक फोर्स ऊपर लग रहा हो और एक नीचे लग रहा हो, इनके बीच में कुछ गैप हो, तो इसे में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। ये 12th क्लास में सिखाया जाता है, टॉर्क की वैल्यू फॉर ए मैग्नेट एम बी साइन थीटा होती है, जहाँ एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ऑफ दिस मैग्नेट एंड बी मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल। तो टॉर्क जो है वो यहाँ पर लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और ये नॉन होमोजीनियस है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऊपर की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं। तो यहाँ पर अगर हमने एक टाइनी सी मैग्नेट वैसे के वैसी ओरिएंटेशन में यहाँ भी रख दी है, नॉर्थ यहाँ पर, साउथ यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, मोर मैग्नेटिक फील्ड, मोर बी। नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, लेस मैग्नेटिक फील्ड है, लेस बी। तो ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा होगा, F1 ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ फोर्स कम होगा F2 से, F1 ग्रेटर होगा F2 से। तो इसलिए यहाँ रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगा। रिजल्टेंट कितना होगा, F इजिकल टू F1 माइनस F2। साथ ही साथ ये दोनों फोर्स मिला के टॉर्क भी प्रोड्यूस करेंगे। टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे होगी, टॉर्क प्रोड्यूस्ड होगा, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से हम निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से छोटा वाला फोर्स रख के टॉर्क निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर तो देखो टॉर्क है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्क है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो मैग्नेट है ये घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर मैग्नेट घूमेगी भी, साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। और एटम टाइनी मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज्ड है, कुछ स्पेशल एंगल ही ले सकता है। इसलिए यहां पर दो ही बीम आई है, ऊपर और नीचे। साथ ही साथ अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को हाइड्रोजन के लिए प्रूव करें, हाइड्रोजन के एटम के लिए देखें, तो हाइड्रोजन के एटम में भी दो ऊपर जाता है और नीचे जाता है। तो हाइड्रोजन के एटम के लिए अगर हम J की वैल्यू देखें तो J इजिकल टू कितना होता है, L प्लस एस। हाइड्रोजन के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है। स्मॉल l की वैल्यू कितनी होती है, 0। ग्राउंड स्टेट में स्मॉल l क्या है यहाँ पर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर जो टोटल क्वांटम नंबर होता है J, उसकी वैल्यू होती है L प्लस एस। तो यहाँ L की जगह 0 रख देंगे, तो S की वैल्यू भी अगर 0 हो, मान लिया एटम के पास में कोई स्पिन नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास में कोई स्पिन नहीं है, अगर स्पिन नहीं है तो S की वैल्यू भी कितनी होगी, 0। तो 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पर जो है सीधा सीधा बीम जो है वो यहाँ जाके कोलाइड कर जानी चाहिए थी, ऊपर या नीचे डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम पिछले लेक्चर में भी हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास में जो स्पिन होती है, उसका जो स्पिन का क्वांटम नंबर होता है, उसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो प्लस हाफ, S की 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक तो होती है प्लस हाफ और दूसरी होती है S की वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो प्लस हाफ की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, L प्लस हाफ, 0 प्लस हाफ, यानी कि प्लस हाफ आएगा। दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो 0 माइनस हाफ आएगा। तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जिसकी वजह से 2 ओरिएंटेशन हो जाएंगी, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए प्रूव हो गया। इससे ये प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन के पास में जो है, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास में क्या है, यहाँ पर स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। और जब स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दोनों ऐड होके टोटल जो है वो स्पेस ओरिएंटेशन बनाते हैं। L प्लस एस जो है वो दोनों मिला के टोटल एंगल बनाते हैं कि कितने कितने डिग्री का एंगल हो सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। ये जो एटम की बीम है ये 2 और मोर पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो साथ ही साथ यहाँ पर एटम्स की ज़रूरत है, आयंस की ज़रूरत नहीं है। आप आयंस को यहाँ पर अगर हम भेजेंगे तो आयंस के लिए यहाँ पर
पहुंचेंगे ही नहीं आयंस, क्योंकि आयंस पहले से ही पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड है, जबकि एटम्स चार्ज नहीं होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयन एंटर करते हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर आयन एंटर किया तो वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वो घूमने लगता है, और घूमने लगता है क्योंकि उसके ऊपर क्या लगता है, लॉरेंज फोर्स लगता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो इस वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम कोई इधर की तरफ जा रहा है, आयन जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो घूमने लगेगा, उस पर टॉर्क लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और वो वहीं पे रोटेट करने लगेगा और इस स्क्रीन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आयंस का यूज़ नहीं करते हैं, न्यूट्रल एटम्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स 0 होता है, और सिर्फ ये टाइनी मैग्नेट की वजह से, स्पेस ओरिएंटेशन की वजह से ऊपर और नीचे शिफ्टिंग होती है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।